सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और स्वागत है एक और नए इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस वाली वीडियो में। मुंबई की श्रद्धा वालकर और अफ्ताब वाला केस तो तुम्हें याद ही होगा। अगर जो नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। देखो, दोनों रहने वाले तो फिलहाल मुंबई थे, लेकिन जो उनका कर्म कांड होता है वो आके दिल्ली में होता है। अफ्ताब और श्रद्धा जो दोनों लिव इन में रहते हैं और अफ्ताब ही श्रद्धा के लगभग 35 टुकड़े करके उसी फ्रिज में रख देता और कुछ अदर पार्ट्स को जो दिल्ली के आसपास के जो छोटे मोटे जंगल होते हैं उनमें जाके बिखेर देता है। मैं देखो ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में 21 सितंबर को सेम उसी से मिलता जुलता केस बेंगलुरु में है, लेकिन इस बार का जो केस है वो थोड़ा उससे 2 गुना, समझ रहे हो ना। तो सेम आफ्ताब और श्रद्धा जैसे एक और मर्डर केस देखने को मिलता है। इस बार ये केस दिल्ली में ना होकर बल्कि बेंगलुरु में होता है। बेंगलुरु की एक छोटी सी सोसाइटी जहाँ पे एक महालक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी जिसकी उम्र 29 साल थी। और ये सारी घटनाएं देखो 21 सितंबर के मतलब आसपास लोगों के सामने आता है, जब लोगों को महालक्ष्मी के रूम से एक बहुत ही बुरी गंध आती है और यहाँ तक उसके कमरे से एक मतलब क्या ही बोला जाए, किस किस लेवल के कीड़े रेंगते रेंगते बाहर आते हैं। और लोगों को गंध के बारे में जब पता चलता है तो लोग पहले महालक्ष्मी के फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, उसकी फैमिली आती है। फिर फैमिली आने के बाद दरवाजा अंदर से लॉक होता है, लॉक होने के बाद उसको तोड़ ताड़ के खोला जाता है और अंदर घुसते हैं। तब देखते हैं महालक्ष्मी के 59 टुकड़े, जिसमें मतलब देखने के बाद सच बताऊं तो वहाँ की सोसाइटी और उनके पेरेंट्स की तो दिल दहल जाते हैं और मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाती। इतनी ब्रूटली कौन क्यों मारेगा मेरी बेटी को। फिर देखो जांच पड़ताल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और ये सबके मन में यही सवाल रहता है कि इसको इतना बुरी तरीके से क्यों मारा होगा। फिर पुलिस आती है, बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करने को फॉरेंसिक लैब में भेजती है और फिर ये क्लैरिफाई मतलब हो जाता है कि जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं ये महालक्ष्मी के ही है। अब सबके मन में यही सवाल रहता है कि इतना ब्रूटली तरीके से किसने क्यों मारा होगा महालक्ष्मी को, जो कि मतलब तुम समझ सकते हो 59 टुकड़े पूरी बॉडी के और पूरे मतलब फ्रिज हो गया, घर के बेड हो गया, या फिर मतलब पूरी बॉडी को जो था पार्ट्स वो पूरे घर में बिखेर रखा था। अब तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, उसकी मोबाइल को जब्त करती है, कॉल डिटेल्स को निकालती है। फिर एक नया नाम सामने आता है जो कि मुक्ति रंजन रॉय था। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और पता चलता है ये मुक्ति रंजन रॉय है। जहाँ पे महालक्ष्मी जिस वर्कशॉप में काम करती थी वहाँ पे वो एक मैनेजर के पोस्ट पे मतलब था और इनके बीच में अफेयर्स भी थी। आए दिन इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था कि जो ये महालक्ष्मी थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, मतलब इसकी 6 साल पहले ही शादी हो चुकी थी और एक 4 साल की बेटी भी थी। लेकिन वही है ना कि फिर आपस में दोनों मतलब मियाँ बीवी का कोई उस तरीके का मतलब समझ सकते हो कि आपसी घरेलू की वजह से इन दोनों में बनती नहीं थी और ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। और इसी बीच में महालक्ष्मी का अफेयर हो जाता है किससे, मुक्ति रंजन रॉय से। और ऐसा भी मतलब फिर धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है कि जो मुक्ति रंजन रॉय है वो 3 सितंबर से उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और वो काम पे भी नहीं आया। फिर अब पता भी चलता है कि मुक्ति रंजन रॉय जो है वो उड़ीसा का रहने वाला है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते वहाँ तक पहुँचती, लेकिन भाई साहब एक और नया ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये आ जाता है कि 25 सितंबर को ही मुक्ति रंजन रॉय फांसी से लटक के मतलब वो सुसाइड कर लेता है। अब गुत्थी और उलझ गई, लेकिन ये सारी गुत्थियाँ देखो एक सुसाइड नोट और उसकी माँ ने सुलझा ये दिया कि मुक्ति रंजन रॉय ने खुद ही कबूल कर लिया था कि हाँ मैंने ही महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए हैं। क्योंकि उसने सुसाइड नोट में लिख रखा था, अपनी माँ को भी ये सारी बातें बता दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे मारा और इस वजह से मारा, क्योंकि उन दोनों का अफेयर तो था मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी। लेकिन ऐसा उसका बताना था मुक्ति रंजन रॉय का कि महालक्ष्मी का कई और लोगों से भी अफेयर था, जिसकी वजह से आए दिन उन दोनों के बीच में बत बढ़ाव होते रहते थे। और इसी आक्रोश में आके उसने उसको उसी के फ्लैट में मार के 59 टुकड़े कर दिए। और ये सारी बातें सुसाइड नोट और उसकी माँ ने कंफर्म कर दी और गुत्थी यहीं पे सुलझ गई।